आली रे काल करत बेहाली, तासे पार पुरुष घर चाली। तत्कर तेल सुरति कर बाती, हाथ दे दीपक बारी। ब्रह्म यज्ञ पर घट करो, तन में महल करो उजियारी। ताला खोल चलो मंदिर में, सतगुर से लो ताली। दीन दयाल नाम है उनको, बख्श देत दरयाली। अंदर जाए अलख लख प्यारा, इश्क प्रेम प्रतिपाली। ज्ञान विवेक जोग धरि ध्याना, तोड़ो जम जग जाली। तुलसी ताल तीर चली जावे, न्यावै करम पखाली। निर्मल नेह से प्रीतम को, आत्म दरस निहाली। तुलसी साहब कहते हैं, जब यहाँ आदमी बहुत परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, तब वो कहता है कि हमें अब पार पुरुष के घर जाना चाहिए, परमात्मा के पास जाना चाहिए। परमात्मा हमें उठा ले चलो। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं परमात्मा हमें उठा ले चलो। पार पुरुष जाने के लिए तैयार हुए, तभी तो कह रहे हैं कि पार पुरुष घर चाली, परमात्मा हमें उठा ले चलो। यहाँ से निराश हो गए, दुखी हो गए, जिसको सुख पहुँचा रहे थे दुख देने लगा। जिस बेटे के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे, बेटा मारने लगा। जिस बहू के खाने पीने घर बनाने के इंतजाम कर रहे थे कि मेरी बहू आएगी, उसके लिए घर बनवा रहे थे, वही बहू जब तो ठोकर मारती है, खाना नहीं बना के देती है, तब कहते हैं कि होगा भगवान उठा ले चलो। रोने के सिवा कुछ तो बचा ही नहीं। जब रोने के सिवा कुछ बचा ही नहीं, उसी पर कहते हैं कि हमारे साहब कि कुछ नहीं बचा तो तुम्हारा हाथ बचा है। हाथों को बाती बना दीजिए और ये 5 तत्वों की शरीर को तेल बना दीजिए और मन को अपनी बाती बना दीजिए। इस शरीर को 5 तत्वों का शरीर है, इसको तेल बना दीजिए और मन को बाती बना दीजिए और दोनों हाथ को जोड़ लीजिए, बाती बना दीजिए। और ऐसा करोगे, ध्यान लगा दोगे तो तुम्हारे अंदर ब्रह्म अग्नि पैदा हो जाएगी। अगर ब्रह्म अग्नि प्रकट हो गई तन में, तो तुम्हारा महल जो आज तुम्हें चारों तरफ निराशा नजर आ रही है, अंधकार नजर आ रहा है, तुम्हें संसार में, इस दुनिया में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं दिख रहा है, सब तुम्हें बुरे लग रहे हैं, सब अंधेरे में लग रहे हैं कि मेरा कोई मददगार नहीं है, कोई साथी नहीं है, भीतर तुम्हें साहस दे देगा, अग्नि पैदा कर देगा, ताकत दे देगा कि तुम्हें कोई छूने की हिम्मत करेगा तो जल जाएगा। ऐसी अग्नि पैदा हो जाएगी कि ब्रह्म यज्ञ प्रकट कर तन में महल करो उजियारी। महल को अपने उजाला कर लो, जो छुएगा तुम्हें जल जाएगा। ताला खोल चलो मंदिर में, सतगुर से लो चलो। ताला खोलने की चाबी मैंने आपको बता दिया है, जीवन की कई बारे में बताया है। ताला खुला हुआ ही है। ताला चाबी क्या है? ताला चाबी जो बताते हैं, ताला क्या है कि जो रास्ता हमारा, वो दरवाज़ा बंद है, परमात्मा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। आपने रास्ता खुद बंद कर लिया है। वो आपको मैंने बताया था कि आप उस जगह पर खड़े हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। अगर सामने देखते हैं तो संसार है, और आपसे जो पीछे है वो परमात्मा का दरबार है। आप दरवाजे पर खड़े हुए आगे देखते हैं तो संसार दिखता है, और पीछे दिखता नहीं है, लेकिन पीछे है तो ना। परमात्मा से आप जुड़े थे, गर्भ में जुड़े थे, और उससे बाहर जब आए तो जब आगे देखने लगे, जब तक आप कुछ नहीं देखते थे तब तक आपका परमात्मा साथ देता था, और यहाँ के समाज वाले भी साथ देते थे। आप दरवाजे पर खड़े थे, दोनों तरफ से छाया मिल रही थी, लेकिन जब आप एक तरफ देखना बंद कर दिए, पीछे मुड़कर देखना ही नहीं, परमात्मा की तरफ देखा ही नहीं, तो इधर का ज़्यादा आपको मिलने लगा, संसार की बातें आपको जानकारी रह गई। तो सतगुरु जो होते हैं वो पीछे की बात बताने लगते हैं कि जो तुम जुड़े थे जिससे, वो तुम्हें याद दिलाते हैं। संत का कोई अलग से नहीं बताते। तुलसी साहब हमारे अलग कहते हैं कि संत कोई अलग से नहीं बताते, जहाँ पर तुम जुड़े थे, जिससे जुड़े थे, उसी से जोड़ने के लिए हम आपको याद दिलाते हैं। हम आपको वो बात बताते हैं जहाँ से आप जुड़े थे। आप आगे देखने लगे, पीछे कभी देखा ही नहीं, तो रिश्ता थोड़ा टूट गया है। तो उस रास्ते को फिर से समझाने के लिए और ये बात बताने के लिए आपको आए हैं कि आप जहाँ से जुड़े थे वहीं पर फिर से आपको मिलान करवा दे। वही तो सद्गुरु है। आप तो जुड़े थे ही, कहीं अलग कहाँ थे? आप तो परमात्मा से जुड़े हैं ही।
लेकिन आप संसार में देखने लगे, दरवाजे के सामने हर इंसान देखता है, पीछे कौन देखता है, लेकिन पीछे आगे जितना दिखता है उतने बड़ा संसार थोड़ी ना है, पीछे का भी तो संसार ही है। संसार में रहते हुए भी जो दिखे वही सत्य नहीं है, जो नहीं दिखता है वो भी सत्य है। और परमात्मा तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा है, तो पीछे भी मुड़कर देख लिया करो। यही बताने का मार्ग है, ताला खोलने की चाबी है, उससे जोड़ने की जो बताने की विधियां हैं वही ताला चाबी है। हमारे तुलसी साहब कहते हैं कि उसका नाम दीन दयाल है, गलतियों को तुम्हारी माफ़ कर देगा। उसका नाम दीन दयाल है, तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देगा, बख्श देगा। बस देर दरहाली उसके दरवाजे पर जाओगे तो तुम्हारे जैसा कठोर नहीं है कि एक बार गलती कर दिया तो लात ठोक को मार दोगे। वो बार बार गलतियां करने पर भी माफ़ कर देता है। और तुम्हें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि तुम यहाँ दुखी हो रहे हो। उसकी नाम जपो न जपो, कभी तुमको बुलाएगा भी नहीं, आवाज़ नहीं देगा। तुम जाओगे उसके पास तो तुम्हें क्षमा भी कर देगा। दोनों को उसके पास है, बुलाने भी नहीं आएगा। परमात्मा को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर दृष्टि तो डाल के रखा ही है, क्योंकि उसने तुमको बनाया है, गढ़ा है, तो तुम्हारे ऊपर दृष्टि तो उसकी है ही है। लेकिन तुम उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, तो वो तब तक नहीं तुम्हारे बारे में विचार करेगा जब तक तुम सक्षम हो। जब तुम चारों तरफ से निराश हो जाओगे, जब उसकी शरण में जाओगे, तो तुम्हें माफ कर देगा। और उसके पास जाने का रास्ता जो है, अंदर जाए अलग अलग। अंदर जब शरीर के बाहर, जब दरवाजे के भीतर जाओगे, तब तो अंदर बैठा, दरबार में जो बैठा है अंदर, जो तुम्हारे पीछे जो दरबार है, उस दरबार में जब जाओगे तभी तो अंदर का दरवाज़ा नक्श तुम्हें दरवाज़ा पता चल। दरवाजे पर खड़े हो, पीछे घर में बैठा कौन है, घर के अंदर जाओगे तब तो पता चलेगा। पीछे दरवाजे में कहाँ से हम आए थे, अपने आप हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, और अपने घर को भूल गए हो। उस घर को याद करने में, अपने घर जाने में शर्म कैसी। लोग परमात्मा के यहाँ जाने में शर्म करते हैं। परमात्मा का घर तो अपना घर है, वहीं से तो आया है, उसने ही बनाया, उसने ही भेजा, तो उसका अपना ही घर है। अपने घर में जाने में शर्म कैसा। लेकिन आज के ज़माने में जो संसार की बातें बताते हैं, प्रकृति की बातें नहीं बताते, धन दौलत की बातें, वैज्ञानिक युग की बातें बताते हैं, वही लोग जो वैज्ञानिक युग के लोग हैं, वही अपने माता पिता को वृद्धाश्रम याद छोड़ रहे हैं। और वो कभी नहीं कहता कि इनको छोड़ दो, माता पिता गुरु चरणन सेवा, इनसे हो जाए सब भक्ति पूरी। माता पिता और गुरु के चरणों की सेवा करने से ही सारी भक्ति पूरी हो जाती है। तो 4 साधन हमारे तुलसी साहब बताते हैं कि वहाँ उसके पास जाने के लिए अब काफ़ी दूर चले आए हो, क्योंकि जन्म जब हुआ था तब उसके साथ थे, और वहाँ तक पहुँचने के लिए अब तुम्हें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। उसके पास जाने के लिए कोई गाड़ी मोटर वहाँ चलती नहीं है कि परमात्मा के दरबार में गाड़ी घुमा दिया पहुँच गए। तो उसके पास जाने के लिए 4 रास्ते उन्होंने बताया कि ज्ञान विवेक जोग धैर्य ध्याना, तोड़ो जम जग जाली। ज्ञान विवेक जोग और ध्यान, 4 चीज़ें। ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, योग के द्वारा और ध्यान के द्वारा ही आप जो जगत के जंजाल है, जो ये आगे का सामने का जो दृश्य दिख रहा है, इसको तोड़ने के लिए रास्ते हैं, उससे मिलने के लिए नहीं है। लेकिन जब एक तरफ का रास्ता छोड़ोगे तभी तो दूसरे रास्ते चलोगे। अगर 10 कदम आप उस रास्ते पर जा रहे हैं, 10 कदम इस रास्ते पर जा रहे हैं, तो फिर कहाँ रहेंगे, जहाँ थे वहीं। बहुत लोग संत बन गए, बहुत लोग महंत बन गए, लेकिन जितना कदम आगे बढ़ाते हैं उतना पीछे बढ़ाते हैं। अरे तुम छोटे घर में थे, अपना घर संसार बटोरे थे, उसको छोड़ करके तुमने एक आश्रम बनवा लिया, बहुत बड़ा महल बनवा लिया, उस आश्रम के आप महंत हो गए, संत हो गए, महंत हो गए। महंत हो गए तो छोटा संसार था, बड़ा संसार बना लिया, घर बना लिया। तो उससे क्या संतता तुम्हारी पूरी हो गई, परमात्मा से मिलाप हो गया? नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? क्योंकि छोटे संसार को छोड़कर, छोटा को छोड़कर बड़ा घर में रहने लगे। अरे रहना तो एक चारपाई की जगह में ही है, तो फिर छोटा छोड़ो चाहे बड़ा छोड़ो। महंत बन जाने से कोई संत नहीं हो जाता। संत महंत तभी होता है जब उससे लिव जुड़ जाए, परमात्मा से संबंध जुड़ जाए। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी ताल तीर चली आए। जब ताल के पास पहुंचोगे तब तो जल दिखाई देगा। ताल के पास गए ही नहीं, पहले करो जल होगा नहीं सूखा होगा।
अरे परमात्मा सूखा थोड़ी ना है। तुलसी ताल तीर जल आवे। अरे पोखरे के पास पहुंचोगे तब तो स्नान करोगे। जब तालाब के पास किनारे पर पहुंचोगे तब जल दिखाई देगा, और उस जल में तभी स्नान कर सकते हो जब ताल के पास जाने की कोशिश करोगे, वहां पहुंचोगे। कोशिश नहीं, वहां पहुंचना ही है। और जब तक पहुंचोगे नहीं तब तक ताल का जल तुम्हें कैसे मिलेगा? जल मिलेगा नहीं तो तुम स्नान कैसे करोगे? स्नान नहीं करोगे तो तुम शांत कैसे होगे? स्नान करने के बाद जैसे शरीर ठंडक पहुंच जाती है, शीतलता हो जाती है, उसी तरह से जब हम परमात्मा के पास, सतगुरु के पास जब पहुंचते हैं, उससे मिलान करते हैं, तो हमारे शरीर को ठंडक, मन को शांति मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। स्नान करने के बाद ऐसा नहीं कि स्नान के बाद फिर स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितनी बार आपको बन सके, जैसे आप एक दिन में नहाते हैं, 1 बार, 2 बार, 4 बार, कितनी बार नहाते हैं, उसी तरह से जितना बन सके, जितना अच्छी हो आपकी उतने नहाओ। छोटा मोटा हो थोड़ी ना है कि नहाने से कम हो जाएगा। कम नहीं होना है। जल तो कम पड़ सकता है लेकिन वो कम नहीं पड़ने वाला। जितना नहाओ, जितना नहाओगे उतने ज़्यादा ठंडक पहुँचेगी। अब वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, कितना हम ठंडक चाहते हैं, कितना शीतलता चाहते हैं, कितना हमारे अंदर गर्मी है, कितना व्यास भी भरा है। उसको धुलने के लिए बार बार स्नान करो। बार बार स्नान करोगे तो सब मन निर्मल हो जाएगा। और तुम्हारे जितना स्नान करोगे उतना ही तुम्हारी कर्मों के जो मैल है, जो पखाने हैं, कर्मों के खाली मतलब कर्मों के मैल को धुल डालेगा। तुम्हारे कर्मों के मैल को धुल देगा। निर्मल नेह से प्रीतम को आत्म तरस निहाली। और जैसे तुम कर्मों के मैल को धोते हो, उसके समीप जाकर के उस समुद्र में, सरोवर में डुबकी लगाते हो, स्नान करते हो भीतर में। अभी हम आपको इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। भाई घटरावाट चर्चा जब शुरू करेंगे तो हम आपको बताएंगे सरोवर कैसा है, सरोवर कहाँ है, भीतर कैसे प्रवेश करेंगे। बहुत दिव्य ज्ञान घटरावाट में तुलसी साहब ने पिंडमय ब्रह्मांड में जो लिखा है, उस शब्द की व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। निर्मल नेह से प्रीतम को आत्म दर्श निहाली। और उसके दर्शन पाते ही आप निहाल हो उठेंगे। प्रीतम का दर्शन पाते ही आप निहाल उठेंगे। लेकिन कब? जब सरोवर में बार बार स्नान करेंगे तब। बोलो गुरु महाराज की जय। आगे हमारे साथ समझाते हैं प्रभु दयाल सुखदाई माई।